हे माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी लोग। आज के वीडियो में मैं घर के काम को जल्दी और फंक्शनल तरीके से ख़त्म करने के लिए कुछ टिप्स शेयर कर रही हूं और उम्मीद करती हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो अगर हम एक प्रॉपर प्लानिंग करके अपने काम को ख़त्म करते हैं तो हमारा काम जल्दी ख़त्म होता है। अगर हम झाड़ू पोंछा होने से पहले जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनकी देखभाल कर लेते हैं, कुछ उनकी जो पत्तियां ख़राब हो जाती हैं उनको कटिंग छटिंग करना है, प्लांट्स को पानी देना है, जो इस तरह के काम होते हैं अगर हम उन्हें अपने झाड़ू पोंछा करने से पहले कर लेते हैं ना, तो जो हमारे फ़र्श पे गंदगी गिरती है ना, वो गंदगी नहीं होगी। अगर क्लीनिंग करने के बाद में हम ये सारे काम करते हैं ना, तो हमें फिर से दोबारा क्लीनिंग करनी पड़ती है और हमारे लिए जो होता है वो ढेर सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो कोशिश करिए कि जब भी आप इस तरीके का काम करते हैं ना, तो उससे पहले इन सारे कामों को आप फिनिश कर लें। तो देखिए यहाँ पे मैं एक टिप और शेयर कर रही हूँ आपके साथ में प्लांट से जुड़ी हुई। जो हमारे स्पाइडर प्लांट्स होते हैं ना, उनकी पत्तियाँ देखिए इस तरह से नीचे गिर जाती हैं और बहुत जल्दी वो ख़राब होती हैं टकराने की वजह से। तो इस तरीके से आप एक प्लास्टिक की बॉटल ले लीजिए और उसको हल्का सा देखिए जैसे मैंने दिखाया है उसको कट कर लीजिए और कट करने के बाद में इस तरीके से अपने प्लांट के चारों ओर लगा दीजिए। तो आपने देखा कि जिसकी वजह से पत्तियां हमारी एक हाइट ले लेंगी और ये इस तरीके से हमारा प्लांट है ना बहुत अच्छे से सर्वाइव भी करता है और इसकी पत्तियां है ना वो ख़राब भी नहीं होती हैं। और अपनी क्लीनिंग करने से पहले अपने पेड़ों को पानी देना भी बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से आप अपने सारे प्लांट्स को पानी दे दीजिए और उसके बाद में आप अपने घर का जो भी क्लीनिंग वगैरह होती है ना उसके बाद में स्टार्ट करिए। हमें एक टाइम पर एक ही काम को ख़त्म करना चाहिए, एक ही काम पर हमें फोकस करना चाहिए। झाड़ू और मॉप करने से पहले हमें अपने घर को ऑर्गेनाइज कर लेना चाहिए। अगर हम सफाई और या फिर अपने घर को एक साथ सेट करने में लग जाते हैं तो हमारा बहुत ढेर सारा टाइम वो वेस्ट हो जाता है। इसलिए हमें अपनी क्लीनिंग करने से पहले ना कुछ सामान को सेट कर लेना चाहिए, जैसे कि हमें अपने बिस्तर को सेट कर लेना है। वहाँ पर जो भी चादर वगैरह रखी हुई है उसको घड़ी बना के रख दीजिए। अपने बेड के आसपास का एरिया अच्छे से क्लीन कर दीजिए और जो भी अननेसेसरी चीज़ें हैं वहाँ से उन सारी चीज़ों को हटा दीजिए। वो सारा सब कुछ क्लीनिंग करने के बाद में ही आप अपना झाड़ू और फिर जो मॉप वगैरह निकालते हैं ना उसके बाद ही निकालिए। तो इन सारी चीज़ों को सेट करने के बाद ही अपनी डस्टिंग स्टार्ट करें और उसके बाद में आप फर्श पे काम स्टार्ट करें। तो हमारी किचन अगर देखिए इस तरह से गंदी पड़ी हो और हमारे ढेर सारे गंदे बर्तन पड़े हों तो किचन देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो जब भी हमारे गंदे बर्तन निकलते हैं ना, तो उसको बीच बीच में अगर आप वॉश करते रहते हैं ना, तो हमारा ढेर सारा टाइम बच जाता है। और अगर आप उस टाइम पे वॉश नहीं कर रहे हैं तो बर्तनों में पानी डाल के रख दीजिए। जब तक बर्तन फूलते हैं तब तक आप अपने किचन का जो काउंटर टॉप का एरिया है ना उसको क्लीन कर दीजिए। जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस वगैरह हम किचन में यूज़ करते हैं वो गंदे हो जाते हैं रेगुलर यूज़ करने की वजह से। तो उस टाइम में आप ये सारी क्लीनिंग को निपटा सकते हैं। आपका मिक्सी हो गया, माइक्रोवेव हो गया, तो इस तरह की जो हमें टाइम मिलता है उस बीच में आप इन सारी चीज़ों को वहाँ पर क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने बर्तनों को धुल के रख दिया था। जब तक उनका पानी निकल रहा है तब तक मैं यहाँ पर अपने सारी किचन की क्लीनिंग को निपटा दे रही हूँ, जिससे कि मेरा टाइम बच सके। तो मैं विम और पानी मिला के एक स्प्रे तैयार कर लेती हूँ और उसी स्प्रे से मैं अपने सारे जो अप्लायंसेस हैं इनको भी क्लीन कर लेती हूँ और अपना जो काउंटर टॉप का एरिया है ना उसको भी क्लीन कर लेती हूँ। ये बहुत अच्छा क्लीनर है, आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। अपने घर में एक क्लीनिंग बास्केट आप ज़रूर बना के रखें। सफाई स्टार्ट करने से पहले सारे सफाई के सामान को इकट्ठा कर लें। ज़रूरत का सामान सारा एक साथ रख लें, जिससे कि आपको बार बार दौड़ना नहीं पड़ेगा। जब भी आप सफाई करने जाएंगे सारा सामान आप एक साथ लेकर जाएंगे, जिससे कि आपका बहुत जो टाइम है ना बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होगा। बास्केट में सारे आप क्लीनर डाल लीजिए। अपने जो क्लॉथ होते हैं, टॉवल हो गई, ब्रशेज़ हो गए, जो भी चीज़ें हैं ना उनको आप डाल लीजिए। तो मैं तो इस तरह से एक बास्केट को रेडी रखती हूँ और जब भी मैं अपना क्लीनिंग वगैरह करना होता है बास्केट लेती हूँ और अपनी क्लीनिंग स्टार्ट कर देती हूँ, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मदद मिलती है और मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है। तो आप भी इस तरह से इस टिप का फ़ायदा उठा सकते हैं और अपना ढेर सारा टाइम बचा सकते हैं। और उस बचे हुए टाइम में आप अपने मनपसंद का कोई भी म्यूज़िक सुन सकते हैं, डांस कर सकते हैं या फिर कोई भी अपनी चॉइस का कोई भी काम आप कर सकते हैं।
हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होते हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज़ करें। लाइक वॉशिंग मशीन में हम कपड़ों के अलावा अपने जो रग्स होते हैं, मैट्स होते हैं, बेडशीट वगैरह हो गए, किचन के टॉवल हो गए, जूते चप्पल वगैरह जैसी बहुत ढेर सारी चीज़ों को अच्छे से वॉश कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हाथ से धोने की बजाय अगर आप मशीन में डालते हैं तो इस तरीके से आपका बहुत ढेर सारा टाइम बचता है। तो महीने में एक दिन डिसाइड कर लीजिए कि ये सारी चीज़ें आपको धोनी हैं और ये सारी चीज़ों की आप क्लीनिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से जब भी हम क्लीनिंग करते हैं तो हमारा ढेर सारा टाइम बचता है। और जब इस तरह की क्लीनिंग कर लें उसके बाद में आप मशीन को बहुत अच्छे से क्लीन कर दीजिए, जिससे कि मशीन आपकी हमेशा साफ़ सुथरी रहे, बिल्कुल भी गंदी ना हो। तो ये थे घर को साफ़ सुथरा रखने के कुछ आसान से टिप्स। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।